हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के फॉर्म रिजेक्शन के कारण बहुत से लोगों के फॉर्म रिजेक्ट होने वाले हैं। इस बार काफ़ी लोगों ने गलतियां की है, तो हर एक वो पॉइंट पे हम बात करेंगे। आज हर एक टॉपिक पे बात करेंगे कि आपका फॉर्म किन कारणों से रिजेक्ट होता है। हर एक टॉपिक पे आपको हम बताएंगे कि इन कारणों से आपका फॉर्म रिजेक्ट 110% हो जाता है। तो अगर जो आपके भी फॉर्म में ये मिस्टेक हो गई है तो मई तक आपके पास समय है। आज 22 मई हो गई है, 2 दिन का भी आपके पास समय है। यदि आपके भी फॉर्म में ये मिस्टेक हो गई तो अपना फॉर्म में करेक्शन कर लीजिए। करेक्शन का चार्ज 250 रुपये कट रहा है, तो आप अपना करेक्शन कर लीजिए दोबारा से सही से, और दोबारा फॉर्म अपना सही से सबमिट कर दीजिए, नहीं तो आपका भी फॉर्म हो सकता है रिजेक्ट। हर एक पॉइंट पे बात करेंगे। इससे पहले छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर जो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डेट दी गई हैं। जो एप्लीकेशन बिगिन की डेट है 15 अप्रैल से आपके फॉर्म स्टार्ट हुए थे, 14 मई तक इसके फॉर्म चले थे, और लास्ट डेट जो पेमेंट की थी वो भी 14 मई थी। उसके बाद में अभी जो करेक्शन का विंडो है वो 15 मई से स्टार्ट हो गया है, 15 मई से, और 24 मई तक इसका करेक्शन विंडो ओपन रहेगा। जिन्होंने फॉर्म सबमिट कर दिया था 14 मई तक और उन्होंने पेमेंट नहीं कर पाए थे, उनका जो पेमेंट का विंडो है वो 18 से 20 मई तक ओपन किया गया था। बात कर लेते हैं इसका जो एग्ज़ाम होगा, तो एग्ज़ाम भी मैं पहले बता देता हूँ, बाद में आगे पढ़ते हैं पॉइंट पे। तो एग्ज़ाम इसका सितंबर एंड अक्टूबर में होगा, इससे पहले आपका एग्ज़ाम नहीं होगा दोस्तों। तो सितंबर अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। अब आगे बात कर लेते हैं कि आपका फॉर्म किन मतलब कारणों से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के रिजेक्शन, यानी किन कारणों से जो आरआरबी है आपके फॉर्म रिजेक्ट कर देगा। तो स्टेप बाय स्टेप हर इसमें कॉलम को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी लिएबल फॉर रिजेक्शन ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड अमॉन्ग अदर्स, यानी जितने भी यहाँ पे स्टेप दिए गए हैं इनमें से अगर जो किसी को भी आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या इसमें मेंशन किया गया है। यहाँ पे लिखा है इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन, यानी अगर जो आप एक से अधिक फॉर्म फिल कर दिया, जैसे आपने एक रजिस्ट्रेशन किया, दोबारा से अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बदल के आपने दूसरा रजिस्ट्रेशन किया, उसमें भी गलत कर दिया तो तीसरा रजिस्ट्रेशन किया, इस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। और दूसरा यहाँ पे क्या कारण हो सकता है, ऑल द एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड समरली एंड सच कैंडिडेट विल बी डिबार्डेड फ्रॉम ऑल फ्यूचर आरआरबी, यानी कि यदि आप मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, एक से अधिक फॉर्म फिल करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है इनवैलिड फ़ोटो का। यदि आपका फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट नहीं है, यदि आपका फ़ोटो क्लियर नहीं दिख रहा है, दोनों यहाँ पे स्पष्ट कान नहीं दिख रहे हैं, या आपका फ्रंट फेस नहीं है, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है नॉट एज पर प्रेस्क्राइब स्पेसिफिकेशन सच एज पुअर रेजोल्यूशन, यानी पुअर मतलब इसमें धीमे रेजोल्यूशन, यानी अच्छी क्वालिटी का आपके पास फ़ोटो यहाँ पे अपलोड होना चाहिए। फिर लिखा है फुल बॉडी व्यू, यानी आपके फुल बॉडी का व्यू यानी दिखना चाहिए, फुल बॉडी आपकी दिखनी चाहिए। ओनली साइड व्यू, यानी एक ये ऐसा नहीं है कि आपने सेल्फी टाइप का फ़ोटो खींचा और अपलोड कर दिया तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। एक साइड का अगर जो आप दिख रहा है, फ्रंट नहीं दिख रहा है, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फिर लिखा है इसमें फोटोकॉपीड फोटोग्राफ, यानी कि ऐसा नहीं आपने फ़ोटो से आपने फ़ोटो खींच लिया, जैसे मैंने मोबाइल से खींचा फ़ोटो, मैंने फ़ोटो नीचे रखा और उसका फ़ोटो खींच के और अपलोड कर दिया। फिर लिखा ग्रुप फ़ोटो, यानी एक ग्रुप में 2 लोग या 3 लोग, ग्रुप फ़ोटो नहीं होना चाहिए, यहाँ टाइड नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे लिखा इमेज, यानी आपका फ़ोटो इस टाइप का होना चाहिए, क्लियर बैकग्राउंड होना चाहिए, इसमें वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, दोनों कान स्पष्ट दिखाई देने चाहिए, और फ्रंट फेस आपका होना चाहिए, तभी आपका फ़ोटो एक्सेप्ट होगा। यहाँ पे तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पे वो देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट है इनवैलिड सिग्नेचर इज़ नॉट एज पर प्रेस्क्राइब स्पेसिफिकेशन सच एज यूज अ ब्लॉक कैपिटल लेटर्स, यानी कि यहाँ पे दिया गया है ब्लॉक कैपिटल लेटर्स इंस्टेड ऑफ रनिंग हैंड राइटिंग पुअर रेजोल्यूशन इनकम्प्लीट इमेज, यानी कि अगर जो आप इसमें रेजोल्यूशन के हर कॉलम में यहाँ पे बात कर रहा है, हर स्टेप पे बात कर रहा है, यानी कि अगर जो आपका क्वालिटी नहीं होगी, आपके सिग्नेचर में ऐसा होगा ब्लर होगा, फ़ोटो ब्लर होगा, तो भी आपका जो है सिग्नेचर फ़ोटो की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। सिग्नेचर आपके होने चाहिए हैंड राइटिंग में होने चाहिए, जैसे
आपका नाम सुनील कुमार है तो यस बना है, ऐसे ऐसे होना चाहिए सुनील कुमार, हैंड राइटिंग में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे बी नंबर पे यहाँ पे क्या दिया गया, रिजेक्टेड एप्लीकेशन डिटेल, रिजेक्टेड एप्लीकेशन कैन बी viewed on the website of the RRB concerned by login in along with the reason for rejection, which will be final and binding, and no further correspondence shall be entered on the subject. No refund examination fees will be made on account of rejection application. SMS and email alert shall also send to the candidate their registered mobile number and email। यानी दोस्तों इसमें दिया गया है, इसमें यह बताया गया है बी वाले कॉलम में, यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो जैसे आप अपना लॉगिन करेंगे, जैसे आप वहां पे लॉगिन करेंगे तो लॉगिन में आपका फॉर्म एक्सेप्ट है या रिजेक्ट वो रीज़न दिखाएगा। यदि आपका रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्शन का वहां पे कारण भी दिखाएगा कि इस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। जिन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे एक मैसेज भी चला जाएगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। तो इस कॉलम में यही बताया गया है बी वाले कॉलम में। मैं अब इसमें और थोड़ा इसको ऊपर करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे इंस्ट्रक्शन रिलेटेड ई कॉल लेटर, यानी यहाँ पे दिया गया इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स रिगार्डिंग द CBT schedules and link for downloading the e-call letter will be given on the website. The RRB eligible candidate will also be informed via SMS and email। यानी जो लोग यहाँ पे, जो कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल होंगे उनको मोबाइल नंबर के पे SMS के माध्यम से या ईमेल पे SMS के माध्यम से उनको बता दिया जाएगा कि आप अपना एडमिट कार्ड जाके RRB के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और यही मैसेज आपके मोबाइल नंबर पे चला जाएगा। अब बात कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे बहुत से यहाँ पे बता दिए मैंने आपको, यहाँ पे जिस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, फ़ोटो सिग्नेचर हो गया और मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म हो गए। मैं अब आपको एक फॉर्म की प्रिंट आउट दिखा देता हूँ कि आपके फॉर्म में हर एक कॉलम में बताऊँगा कि आपका फॉर्म कैसे आपको फिल होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं फॉर्म की प्रिंट आउट पे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने एक फॉर्म का प्रिंट आउट यहाँ पे ओपन कर रखा है। इसमें यहाँ पे आपको अपने फॉर्म में देखिएगा तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। मैंने सिक्योरिटी रीजन से सब कुछ यहाँ पे हाइड कर रखा है और यहाँ पे कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे आपको फ़ोटो मिल जाएगा, एकदम ऐसा ही फ़ोटो होना चाहिए। आपके दोनों कान यहाँ पे देख सकते हैं स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं और आपका फ्रंट फेस होना चाहिए, आपका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, तभी आपका फ़ोटो एक्सेप्ट करेगा, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों एप्लीकेंट फुल नेम में आपको अपना फुल नेम डालना है एप्लीकेशन इसके हाई स्कूल के अकॉर्डिंग। आपका फादर नेम हाई स्कूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मदर नेम हाई स्कूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ भी आपके हाई स्कूल के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। यहाँ पे इज आधार वेरीफाइड में यस आपका होना चाहिए और यहाँ पे मैट्रिकुलेशन रोल नंबर यहाँ पे पड़ा होना चाहिए। और यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग मैट्रिकुलेशन यानी 10th आपने कब क्वालिफाई किया है वो डेट यहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ पे रिलीजियन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आप हैं, और नेशनलिटी में इंडियन होना चाहिए। और यहाँ पे परमानेंट विजिबल मार्क में आपका नो मार्क होगा तो भी आपका चलेगा। यदि आपके कटा पिटा कहीं पे है वो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। आगे चलते हैं तो इसमें आपको एक और चीज़ दिखा देते हैं, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस। एड्रेस से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। यदि आपके फॉर्म में एड्रेस गलत है या कुछ भी है तो एड्रेस से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ये 100% श्योर है, क्योंकि एड्रेस के अकॉर्डिंग आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है यदि आपके कोई भी फॉर्म में हाई स्कूल के अकॉर्डिंग, आपका 10th के अकॉर्डिंग कोई भी अगर जो मिस्टेक हुई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। यदि आपका फ़ोटो सिग्नेचर गलत हुआ तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। यदि आपका पेमेंट वेरीफाई नहीं है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। ये 3-4 कारण आपके फॉर्म रिजेक्शन के होते हैं। दूसरी बात आ जाती है यहाँ पे दोस्तों, आपने कम्युनिटी डिटेल में आपके भरा होगा जो भी आप SC OBC कैटेगरी से हैं, तो इसमें जाति प्रमाण पत्र वाले कॉलम में बहुत से लोगों ने गलती की है। यहाँ पे होता है इशू ऑफ अथॉरिटी, यानी इशू अथॉरिटी में जो यहाँ पे नाम पड़ता है वो काफ़ी लोगों ने डिफरेंट यहाँ पे फिल किया है, तो हो सकता है उसके कारण फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। वैसे मेरे हिसाब से इस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट होना नहीं चाहिए। इस कारण से आपका फॉर्म किसी का रिजेक्ट नहीं होता है। वो तब आपका इशू हो सकता है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब आप इसके लिए आपको हो सकता है आपका बाहर कर दिया जाए। वैसे आपकी कोई भी प्रॉब्लम इससे नहीं होने वाली है। यहाँ पे बैंक डिटेल में आपने अपना बैंक डिटेल भरा है तो सही है, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जामिनेशन जो फीस है वो रिफ़ंड होगी तो आपके ही अकाउंट में यहाँ पे जाने वाली है।
दूसरा स्टेप आता है दोस्तों यहाँ पे बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आपका नो होना चाहिए। यदि आप बेंचमार्क PW से हैं तो PWD से हैं तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी जानकारी फिल कर सकते हैं। यहाँ पे EBC कैटेगरी से हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। EX सर्विसमैन में हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और सर्विस रेलवे एम्प्लॉई हैं तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। और यहाँ पे अप्रेंटिसशिप अगर जो आपके पास है रेलवे की तरफ से तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ भी आपको नो ही फिल करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे दिया गया है करंट एम्प्लॉय डिटेल है तो आप नॉट एप्लीकेबल भी भर सकते हैं यदि आप कुछ नहीं है तो, नहीं तो हैं तो वहाँ पे आप अपनी जानकारी फिल कर सकते हैं। EX सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। बेंचमार्क PWD है तो ये आप यस या नो कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको पहले से ऊपर बता दिया। चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन लैंग्वेज में आप हिंदी इंग्लिश जिस भी आप लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो अपनी लैंग्वेज यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हर एक स्टेप समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।